रख हौसला है मुसाफिर चलने वाले, क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले का ही बहाना बना लिया हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सर्वजीत यादव और आप देख रहे हैं सफल गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी का जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। 16 फरवरी 2023 को आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है हिंदी का। और दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, जीवनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जानते होंगे कि जयशंकर प्रसाद का जीवनी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने इसे इतनी सरल भाषा में लिखा है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पूरे नंबर में मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का ऊपर हेडिंग डालने के बाद लिख लेना है आप लोगों को जीवन परिचय। ठीक है दोस्तों, मोटे अक्षरों में यानी स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से आप लोगों को लिखना है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। देखिए यानी जो लिखते थे, जिस चीज़ के रचना करते थे, उन सभी को लिख देना है। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। दोस्तों मैंने आपको जब रामचंद्र शुक्ल का बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तभी भी मैं बताया था कि जो उनका मेन टॉपिक है, जैसे जन्म, उनका नाम, मृत्यु, उन सभी को दूसरे पेन से हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से वो मेन टॉपिक देख कर ये समझ जाएगा कि बच्चा जानता है इनके बारे में और वो नंबर आपको देकर निकल जाएगा। तो सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। सुंगनी साहू, ठीक है दोस्तों, ये एक तरह का मतलब कोई वहाँ पे होता होगा जाति, ऐसे होता होगा तो उसी का है। सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता कौन थे? बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, काशी मतलब जो वाराणसी, वाराणसी को ही बोलते हैं हम लोग काशी। तो काशी के बहुत ही प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कहाँ हुई? घर पर हुई। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर हुई तथा स्वाध्याय से यानी खुद के अध्ययन से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, किसका किसका? अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। श्रेष्ठ मतलब उसका अच्छा से ज्ञान प्राप्त किया। और किससे? क्या? स्वाध्याय से ही, किसी से पढ़ने नहीं गए। ठीक है दोस्तों, स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास और दर्शन भी होगा यहाँ पे, इतिहास आदि का भी गहन अध्ययन किया। आप लोग आदि लिख देंगे, 2-3 लिख करके तो चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आदि का भी गहन अध्ययन किया, नहीं उसका मतलब बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, माता पिता तथा बड़े भाई के मृत्यु के पश्चात, देखिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हर साल आता है, तो आप लोग को एक तैयार कर ले, दोनों को तैयार कर लेना है। अगर नहीं एक एक ना एक आएगा ही। ठीक है दोस्तों, लेकिन लगभग जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों का आता है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मुझे थोड़ा आसान लगता है, तो आप लोग इसे इसे क्योंकि छोटा भी है और आप लोग इसे याद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि माता पिता तथा बड़े भाई के मृत्यु के पश्चात, यानी माता पिता और बड़े भाई के मृत्यु के पश्चात इन्होंने व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय यहाँ पे देख लीजिए, व्यवसाय और परिवार को संभाला ही था। यानी व्यवसाय और परिवार को भी संभाला ही था कि युवावस्था से पूर्व भाभी, जो बड़े भाई की बीवी थी उनकी उनको भाभी बोलते हैं, भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाने, यानी जयशंकर प्रसाद की 2 पत्नियां थीं, एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाने से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है दोस्तों, देखिए एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे, इनका धनवान परिवार ऋण के बोझ से दब गया। यानी जो ये धनवान व्यक्ति के, इनके पिता जो थे वो काशी के सबसे धनवान व्यक्ति थे, लेकिन इनका जब इतनी विपत्तियां इनके ऊपर आ गई तो इनका जो धनवान परिवार था वो ऋण के बोझ से दब गया, नहीं मतलब कर्ज में डूब गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए, इनको कठिनाइयों का सामना जीवन भर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा, यानी हिंदी की रचना, हिंदी में कविता, निबंध आदि की रचना करते रहे। ठीक है दोस्तों, साहित्य सेवा में लगे रहे। चिंताओं के कारण ये लगातार बीमार होते गए और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। ठीक है दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसे। चिंताओं के कारण ये लगातार बीमार होते गए, मतलब पहले से बीमार रहते थे, चिंते क्योंकि इनके जीवन में जो थी चिंताएं बहुत ज़्यादा थी, तो और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। ठीक है दोस्तों, क्षय रोग को इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। क्षय रोग से ग्रस्त हो गए 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को।
केवल 48 वर्ष की आयु में इन्होंने इस संसार से विदा ली। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे इनकी मृत्यु को भी रेड कलर से लिख दिया, लेकिन आप लोगों को जैसे ब्लू से लिख रहे हैं जीवन परिचय तो ब्लैक से लिख देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए लिखा है, लेकिन आप लोगों को कोई और पेन यूज करने की उसमें बोर्ड एग्जाम में अनुमति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप उसको ब्लैक से लिख देंगे। तो 15, या फिर मोटे स्केच आप लोग स्केच का यूज करते हैं हेडिंग के लिए, तो उसको उससे भी लिख सकते हैं। तो 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में इन्होंने इस संसार से विदा ली। और फिर उसके बाद आप लोग उनकी कुछ 4, 5, 6 प्रमुख रचनाएं लिख देनी है, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनके प्रमुख नाटक हैं, छाया, प्रतिध्वनि, कहानी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली और इरावती, ये सब आप लोग को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो कितना सरल भाषा में आप लोग देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार यहाँ तक कर लीजिए और फिर एक बार यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा का एक बार दे दिया, तो आप लोग लिख सकते हैं और दे भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्लास 10 2023 यूपी बोर्ड की तैयारी अपने चैनल पर रोज़ कराते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, रोज़ वीडियो अपलोड होती है शाम को, तो आप लोग रोज़ तैयार रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद, जय भारत।